आत्मा की आवाज एक ऐसा स्थान जहां आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। एक छोटा सा मनन आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैंने अपने जीवन में आशीष को पाया। मेरे प्रियो, भजन संहिता 28वें अध्याय में दाऊद की एक पुकार जो प्रभु के लिए है, और वो कहता, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगियों की ओर अगर देखें तो हम इस बात को पाते हैं कि हम तो ना जाने कितनी बार परमेश्वर से बिना बात किए हुए अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन ये वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि प्रभु मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्या हम भी उससे बातें करना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता कि दाऊद के मन की ये जिज्ञासा है और प्रभु से कह रहा, प्रभु मैं सिर्फ तुझी से बात करूंगा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। और उसे अपनी चट्टान कहकर पुकारता है। लेकिन उसके आगे वो ये कहता कि अगर तू चुप रहा तो मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊंगा। इसके पीछे जो सार है मेरे प्रियो, जो भावना जो छुपी हुई है उसकी, वो ये कि प्रभु अगर तू मुझसे बातें नहीं करेगा तो मैं अपने आप को ऐसा समझता हूं कि मैं मृत के समान हूं। क्योंकि मैं जानता हूं जब तू मुझसे बातें करता है तो तेरी आवाज से मुझे जीवन मिलता है, मुझे शांति मिलता है और मुझे आनंद मिलता है। आज हमारे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, हम किन बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं? या हमारे अंदर भी दाऊद के समान ये जिज्ञासा है कि हम दाऊद के समान अपने जीवन में प्रभु से बातें करने वाले हो सके? मेरे प्रियो, आज एक कहानी के माध्यम से आपके मध्य में इस विचार को रखने का मैं प्रयास करूंगा। एक बार की बात है, यहोशू नाम का एक लड़का अपने दादाजी के साथ रोज सुबह घूमने के लिए जाता था। एक दिन ऐसे ही जब अपने दादाजी के साथ वो घूमने के लिए निकला और उस गांव के एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर जब वो बैठते थे, थोड़ी देर व्यायाम करते थे, उसी क्षण उस यहोशू ने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, आप हर बार कहते हैं कि प्रभु बोलता है, प्रभु बोलता है। मैंने कभी नहीं सुना है, ना मैंने कभी उससे बातें किया है। मैं कैसे मानूं कि ईश्वर बोलता है? तब दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हें इसका कल जवाब दूंगा। कल सुबह जैसी हुई, ये यहोशू तत्कालीन तैयार होता है अपने दादाजी के साथ घूमने के लिए कि आज उसे उसके प्रश्न का जवाब मिलेगा। दादाजी उसे उसी वही ऊंची पहाड़ी पर लेकर गए जहां से वो सारे गांव के दृश्य को देखकर बड़ा आनंदित होता था। दादाजी ने उससे कहा कि आज मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूं। तुमने पूछा था कि आप कहते हैं कि ईश्वर बोलता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सुना, कैसे बोलता, मैं कैसे समझूं? तब दादाजी ने कहा कि तुम आओ, हम दोनों इस पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं, अपने हाथों को फैलाओ और महसूस करो, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? और तब यहोशू ने कहा, हाँ दादाजी, मैं हवा की आवाज को सुन रहा हूं और हवा जो है वो मुझको छूती हुई, मेरे कानों को, मेरे हाथों को छूती हुई जा रही है, और उस हवा के उस एहसास को और उस आवाज को मैं सुनने पा रहा हूं। मुझे पेड़ों की चरचराहट और पेड़ों की जो पत्तों की चरचराहट है वो सुनाई पड़ रही है। यहोशू जब इस प्रकार से बात करता है तो दादाजी उससे यही कहते हैं, जैसे हवा जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी तुम उसे महसूस कर पाते हो, तुम उसे सुन पाते हो, ईश्वर भी वैसा ही है। जब तुम उसे महसूस करोगे या जब तुम उसको महसूस करना चाहोगे, उसे पाने की जिज्ञासा रखोगे, तो तुम उसे जरूर पाओगे। और तब उसने कहा, ईश्वर बात करता है, बात करने वाला मन चाहिए। जब हम और आप भी अपने जीवन में ईश्वर के सम्मुख, जो हमें शायद अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उससे बात करने के लिए बैठते हैं तो वो ईश्वर मुझसे और आपसे भी बात करता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर हवा अपने एहसास को बताती है, उस हवा की आवाज को हम सुनने पाते हैं। जब तुम भी अपने जीवन में ईश्वर के सम्मुख जाओगे तो वो ईश्वर जो हवा से भी कहीं ज्यादा प्रबल है, वो तुम्हें छुएगा, तुमसे बातें करेगा और तुम्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। उस दिन यहोशू के जीवन में एक नया परिवर्तन हुआ। उसने अपने जीवन में फिर यह प्रश्न नहीं किया कि ईश्वर बोलता है, क्योंकि उसने उस अनुभव को ले लिया था। वो हर सुबह ईश्वर के ध्यान में बैठकर, प्रार्थना में बैठकर, ध्यानमग्न होकर उस ईश्वर की आराधना करता, उसको धन्यवाद देता और कहता, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हर रोज मुझसे बातें करता। मेरे प्रियो, आज ये वचन मुझे और आपको सिखाता कि दाऊद पल भर के लिए जब वो कहता है कि प्रभु अगर तू मुझसे बात ना करेगा, तू चुप रहा, तो मैं मृत के समान हूं। इसमें गहरा अर्थ छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने दिनों में
ना जाने कितने दिन हो गए प्रभु से बिना बात किए हुए अपने जीवन को हमने व्यतीत किया, लेकिन हर सुबह हर शाम हम अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।